सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जिसके चैप्टर 2 के बारे में बात कर रहे हैं। सेंगेस कोऑर्डिनेट की चैप्टर 2 के बारे में बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, जिसकी कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 2.4 की बात कर रहे हैं। देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 8th क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन समझ में आ गया तो समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन मॉड x प्लस मॉड y प्लस मॉड x प्लस y इज लेस आर इक्वल टू 2। प्रॉब्लम ये है यहां पर कि हमको पहले तो ये एक जो रीजन है उसे ड्रा करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि वो रीजन कौन सा है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले तो हमें मॉड को हटाना पड़ेगा, और मॉड की जो कंडीशंस हमको पढ़ाई गई हैं कि भैया अगर कहीं मॉड x लिखा हुआ है, ठीक है, तो मॉड x की वैल्यू पॉजिटिव x लिखी जाती है अगर x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो, और अगर x लेस देन 0 होगा तो ये माइनस x लिखी जाती है। मॉड हटाने का तरीका होता है। अब ये ना कहना कि मॉड माइनस में कहां होता है, मेरा मतलब अगर -5 है और ये लेस देन 0 है तो माइनस -5 लिखा जाएगा, तो ये अल्टीमेटली 5 ही हो जाएगा। ठीक है, तो मॉड हटाने का तरीका होता है। ठीक है, अब इसको लगाएं कैसे, तो यहां अलग अलग केस लेने पड़ेगा कि भाई अगर x और y दोनों पॉजिटिव हो तब क्या होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो, x पॉजिटिव हो y निगेटिव हो, y पॉजिटिव हो x निगेटिव हो, दोनों निगेटिव हो, तो ये सब केस आपको लेकर के एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक फिगर बनेगा, उस फिगर का एरिया निकालना है। ठीक है, तो जरा समझने की कोशिश करो। पहला केस में लेके चल रहा हूं, फर्स्ट केस में लेके चल रहा हूं कि इफ x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन 0, दोनों 0 से बड़े। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 हो गया, इसको इक्वेशन 1 डाल दो फिलहाल। तो बाई इक्वेशन 1 क्या आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपका x पॉजिटिव प्लस y। अब सिंपल सी बात है, x और y ग्रेटर देन 0 होंगे तो x प्लस वाई भी पॉजिटिव होगा, तो उसका भी मॉड हटेगा तो x प्लस वाई आएगा इज लेस आर इक्वल टू 2। तो जब खोलोगे तो आएगा 2x प्लस 2y इज लेस आर इक्वल टू 2, और जब इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये भाई साहब बन जाएंगे x प्लस वाई इज लेस आर इक्वल टू 1। ये पहली इक्वेशन बन के आई, फर्स्ट केस आया। ठीक है, अब इसके लिए एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो डायग्राम को साथ साथ बनाते जाएं और एक दिखते जाएं। ठीक है, तो डायग्राम के लिए हमने अलग पेज कंसीडर किया है। एक मिनट, इसको प्लॉट करने जा रहे हैं, क्योंकि ग्राफ इसमें है नहीं, लेकिन ये ग्राफ का पेज हमको मिल गया, उसी में प्लॉट कर देंगे। प्लॉट कैसे किया जाएगा, ये इनइक्वालिटी आपकी पढ़ाई गई है। देखो सबसे पहले ये x को जब कट कराओगे तो y की वैल्यू क्या रखोगे, 0। तो y को जब 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1। एक्चुअली में इनइक्वालिटी आपने की है, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको इक्वल टू बना देते हैं पहले ना। तो जो x1 आएगा तो ये x एक्सिस को 1,0 में कट करेगा, है ना, और जब y को कट करेगा तो x 0 हो जाएगा, तो y1 आएगा तो 0,1 पे कट करेगा। यानी ये जो लाइन है 1,0 और 0,1 पे कट करेगी। ठीक है, इसके बाद जब कट करेगी जाकर के तो वहां पर एरिया कौन सा लेना है, भाई ये लेस देर है ना। तो अगर मैं ध्यान से देखूं कि भाई ये ओरिजिन को कंटेन करता है नहीं करता है, तो अगर ओरिजिन 0 करोगे तो 0 इज लेस देन 1 आएगा, इसका मतलब ये ओरिजिन को कंटेन करता है। तो इसको पहले प्लॉट कर देते हैं। देखिए इसको हम प्लॉट कर देते हैं। ठीक, मैं इस पेज पे आकर के प्लॉट कर रहा हूं। पहला पॉइंट क्या मिला, 1,0, यानी ये पॉइंट यहां मिल गया। ठीक है, ये कौन सा कलर आ गया, सॉरी ब्लैक से ही करता हूं ना। देखो ये पॉइंट 1,0 मिल गया, 1,0 मिल गया, और ये 0,1 मिल गया। जानबूझ के बड़ा बड़ा बनाया है, 0,1 बन गया। तो राइटिंग गंदी है, जब तक यहाँ पे बढ़िया सा एरिया नहीं आएगा तब तक समझ में आएगा नहीं। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। एक काम करते हैं, हम इसी को यहां से मिलाते हैं, केवल इतना ही मिलाएंगे जितनी जरूरत है।
ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब हमें इसका कौन सा पार्ट लेना है, इसका नीचे का पार्ट लेना है जिसमें ओरिजिन कंटेन करे, तो ये ध्यान रखिएगा, इसके नीचे का पार्ट लेना है, ठीक है, जिसमें ओरिजिन कंटेन करे। इसको कलर नहीं करेंगे वरना गंदा हो जाएगा। तो फर्स्ट केस समझ में आ गया, ठीक है। अब जरा सेकेंड केस देखो, सेकेंड केस, सेकेंड केस, अच्छा केसेस बनाई गया हमने ना, आगे बढ़ी जाओ। देखो सेकेंड केस, यहां लिख दो ये फर्स्ट केस है, यहां पर ये बना दो कि भाई साहब ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये फर्स्ट केस के बारे में बात कर रहा हूं, इसको फर्स्ट लिख दो। ये फर्स्ट लाइन है तो फर्स्ट केस के बारे में बात कर रही है ना। अब सेकेंड केस के बारे में बात करते हैं। सेकेंड केस हम क्या लेके चल रहे हैं, सेकेंड केस आप ले लो कि x और y दोनों निगेटिव है, यानी x एंड y बोथ आर लेस देन 0, दोनों निगेटिव हैं। अब दोनों निगेटिव हैं तो भाई सिंपल सी बात, जो आप x प्लस वाई करोगे, ये जरूरत पड़ेगी ना, x प्लस वाई करोगे तभी निगेटिव आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज लेस आर इक्वल टू 2, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इज लेस आर इक्वल टू 2, माइनस का 2x माइनस का 2y इज लेस आर इक्वल टू 2, 2 से डिवाइड कर दो तो माइनस एक्स माइनस वाई इज लेस आर इक्वल टू 1, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1। जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अब देखो इसको प्लॉट कैसे करेंगे, तो प्लॉट करने का तरीका आपको बताया गया है कि आप क्या करोगे, पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू -1 कर दोगे, कर दिया -1 है ना। इसके बाद ये जो x को कट करेगा तो y 0 हो जाएगा, तो जब y को 0 करोगे, y को 0 करोगे तो x की वैल्यू -1 आएगी, तो एक पॉइंट आएगा -1 कामा 0, और जब x को 0 करोगे तो y की वैल्यू -1 आएगी, तो ये आएगा 0 कामा -1, ठीक, ये सेकेंड केस आएगा। और आपको कौन सा पार्ट लेना है वो भी बाद में बताते हैं, पहले पॉइंट ले लें। -1 कामा 0 0 कामा -1, देखो -1 कामा 0 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, क्योंकि जानबूझ से दूर दूर बनाया है, ये पॉइंट आएगा -1 कामा 0, और 0 कामा -1 ये आएगा 0 कामा -1, ठीक। इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों पॉइंट को मिला दिया हमने, कहां गया पॉइंट, यहां पर मिला दिया। ये सेकेंड केस हो गया, ये सेकेंड केस हो गया, ठीक। अब इसमें भी कौन सा पार्ट लेंगे, ओरिजिन वाला है नॉट ओरिजिन वाला, जरा समझने की कोशिश करिएगा। देखो अगर 0 0 आप लिख दोगे तो ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, भाई ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा है, तो 0 आएगा, और जो कि ग्रेटर देन -1 होता ही है। इसका मतलब हमको वो वाला पार्ट सेट करना है जिसमें ओरिजिन हो, है ना, यानी कि हमको ये वाला पार्ट लेना है, ऊपर वाला पार्ट, यानी इसके नीचे वाला इसके ऊपर वाला, तो समझ गया ना कि ये वाला एरिया आपको पूरा लेना है। अभी बना नहीं रहे हैं जानबूझ करके, अभी और आगे हम बताएंगे। तो ये तो सेकेंड केस हो गया जाकर के, ठीक है। अब थर्ड केस देखो, अब हम थर्ड केस क्योंकि बार बार हमको पलटना पड़ेगा पेज, तो मैं इसी में रहूंगा और सेकेंड केस में रब कर देता हूं। सेकेंड केस x और y दोनों नेगेटिव वाला आप सीख चुके हैं, और x y दोनों पॉजिटिव वाला भी आप सीख चुके हैं, ठीक है। अब क्या केस लेंगे, अब एक में केस लेंगे कि x निगेटिव y पॉजिटिव, एक में y निगेटिव x पॉजिटिव, दो थर्ड केस ले रहा हूं। थर्ड केस कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0, लेकिन एक गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि हमारे पास ये साइन जो x प्लस वाई है ना, इसको भी देखना पड़ेगा। भाई चलिए आपने x की लेस देन ग्रेटर देन 0 5 वैल्यू ले ली, और y की लेस देन 0 में -2 ले ली, तो दोनों को प्लस करोगे तब भी तो पॉजिटिव 3 आएगा ना। और अगर कहीं आपने x की वैल्यू तो 4 ले ली और y की वैल्यू ली -5, तो दोनों को प्लस करोगे तो -1 आएगा। तो ये भी तो देखना पड़ेगा कि इस केस में x प्लस वाई का साइन क्या है, पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। तो मैंने यहां मान लिया कि x प्लस वाई जो है ना
वो ग्रेटर देन 0 है, ये मान लिया आपने। तो अगर आप x प्लस वाई ग्रेटर देन 0 आप मानोगे, इसका मतलब ये मॉड तो पॉजिटिव रहेगा, x पॉजिटिव रहेगा, ये निगेटिव हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई इज लेस आर इक्वल टू 2। समझ में बात नहीं आई, ठीक है, सॉल्व कर लिया जाए। तो ये वाई वाई कट गया, तो 2x इज लेस आर इक्वल टू 2 या x इज लेस आर इक्वल टू 1। अब इसको प्लॉट कैसे करें, अब ये ध्यान रखिएगा भाई, हम x इज इक्वल टू 1 को प्लॉट कर देंगे x इज इक्वल टू 1 को प्लॉट करेंगे, ठीक है। बाद में हमको चूंकि लेस देन है तो वो वाला एरिया हम ले लेंगे जिसपे ओरिजिन होगा, क्योंकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो x इज इक्वल टू 1 को प्लॉट करने जा रहे हैं। देखो x इज इक्वल टू 1 कैसे प्लॉट होगा, x इज इक्वल टू 1 ये है ना, तो ये वाला एरिया प्लॉट होगा, x इज इक्वल टू 1 में ये आएगा। एक तो ये प्लॉट किया आपने, अभी ये अधूरा है, ठीक है, नहीं पूरा ही कर दो, थोड़ा छोटा कर दीजिए, क्योंकि इसकी वैल्यू वहीं तक ले जाओ जहां तक जरूरत है हमको। देखिए ठीक है, दोबारा ट्राई कर देते हैं। नहीं अब क्या करें भाई, अब मजबूरी है हमारी है। x इक्वल टू 1 को एग्जैक्ट लाने के चक्कर में गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। x इक्वल टू 1 हमने प्लॉट कर दिया, यानी ये थर्ड केस हो गया, ये हमारा थर्ड केस हो गया। लेकिन गड़बड़ है ना, x इक्वल टू 1 से ही काम नहीं चलेगा, हमको ये भी देखना पड़ेगा ना कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0, ये भी चाहिए ना, x प्लस वाई का भी तो कर्व आपको ड्रा करना पड़ेगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 जब करेंगे तो x तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स आएगा ना, तो ये प्लॉट भी करना पड़ेगा आपको। तो यानी कि आपको ये लाइन भी प्लॉट करनी पड़ेगी, y इज इक्वल टू माइनस एक्स की ये लाइन होती है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स की जो लाइन होगी वो यहां से जाएगी, ये लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है, ये भी लाइन तो होगी। तो ये आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, क्या कर रहे हो भाई, वो अच्छा दिखने के चक्कर में गड़बड़ हो रहा है। तो ये आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये भी तो लाइन होगी जाकर के ना। अब इसके ये वाला पार्ट साइड करना पड़ेगा, मतलब इसका ये वाला पार्ट साइड करना पड़ेगा, ठीक, लेना है, मतलब इसका ये वाला पार्ट लेना है, इसका ये वाला पार्ट लेना है। थर्ड केस में आ गया ना। अब फोर्थ केस आ जाओ, बहुत सारे केसेस हैं, तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको। देखो फोर्थ केस में क्या करेंगे आप, फोर्थ केस में देखिए x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0 हो सकता है, और साथ में ये भी हो सकता है कि x प्लस वाई जो है ना वो निगेटिव हो जाए, नहीं हो सकता है, अभी हम कर चुके, देखिए यहां x प्लस वाई पॉजिटिव था, यहां निगेटिव था। तो अगर ये लेस देन 0 हो गया तब क्या होगा, अगर ये लेस देन 0 हो जाएगा तो भैया ये जो मॉड के अंदर की संख्या है ना वो निगेटिव आएगी, तो बाहर में निगेटिव लग जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज लेस आर इक्वल टू 2, यानी x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इज लेस आर इक्वल टू 2, एक्स एक्स कट गया, माइनस 2y इज लेस आर इक्वल टू 2, 2 से डिवाइड कर दो, तो माइनस वाई इज लेस आर इक्वल टू 1, तो y इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1। इसको प्लॉट करने का तरीका पहले y इज इक्वल टू -1 प्लॉट कर दीजिएगा। अब ग्रेटर है तो देखो क्या इसको ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, अगर x को 0 करोगे तो 0 ग्रेटर देन -1 होता है, तो ओरिजिन वाला पार्ट सेट करेंगे। तो y इज इक्वल टू -1 ले रहे हैं, देखो y इज इक्वल टू -1 ये होगा ना, तो ये वाला आप प्लॉट करेंगे, ये वाला आप प्लॉट करेंगे, ये फोर्थ केस होगा, ठीक है, ये आपका फोर्थ केस होगा, फोर्थ केस होगा, और ओरिजिन इधर है तो ये वाला पार्ट सेट करना है। यहां तक सुनना ही बात नहीं, गाड़ी धीरे धीरे चलेगी, ध्यान रखिएगा। तो ये केस हो गया। अब एक और केस देखिए, ठीक है, अब फिफ्थ केस देखते हैं।
ये फोर्थ केस हो गया, यहीं पे रहेंगे, क्वेश्चन मेरा नजदीक है इसलिए मैं यहीं पे रह रहा हूं। फिफ्थ केस देखिए, अब देखो अभी तक आप x को पॉजिटिव ले रहे थे, y को निगेटिव ले रहे थे, अब मैं x को निगेटिव ले रहा हूं। x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, लेकिन दोनों का सम क्या होगा? सम पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव हो सकता है। एंड x प्लस वाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। जब यहां लिखोगे तो x तो माइनस में आएगा, y प्लस में आएगा और x प्लस वाई प्लस में आएगा, ठीक है। इज लेस आर इक्वल टू 2, तो x x कट गया, 2y इज लेस आर इक्वल टू 2, तो y इज लेस आर इक्वल टू 1। प्लॉट करने का तरीका, y इज इक्वल टू 1 मान लीजिए, इसका प्लॉट करना आपको आता है। अब कौन सा पार्ट आपको लेना है, क्योंकि तो लेस देन भी है, तो चूंकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो वो वाला पार्ट लेंगे जिसमें ओरिजिन है, और इसके साथ साथ ये लाइन भी प्लॉट करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। y इज इक्वल टू 1 है, ध्यान रखिएगा। तो जब y इज इक्वल टू 1 लेंगे तो y इज इक्वल टू 1 ये लाइन होती है, y इज इक्वल टू 1 ये लाइन है, x एक्सिस के पैरेलल y एक्सिस पे 1 दूरी पर, और इसमें कौन सा पार्ट लेना है? ओरिजिन वाला, यानी आपको ये वाला पार्ट सेट करना है, ठीक। यहां तक पहुंच गए, लगभग डिजाइन बन गई है, थोड़ा बचा हुआ है, वहां पहुंच रहे हैं। देखिए अगला केस देखिए, अगला केस ये है कि x यानी छठा केस ये है कि x ग्रेटर देन y लेस, ठीक है, लेकिन हो सकता है इनका जो प्लस है वो निगेटिव आ जाए, ये लेस देन 0 आ गया, तब क्या होगा? अब ये लेस देन 0 होगा तो ये जो वैल्यू x प्लस वाई है वो निगेटिव में आएगी, तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका माइनस का x प्लस का y माइनस का x प्लस वाई इज लेस आर इक्वल टू 2, तो माइनस का x माइनस प्लस का y माइनस का x माइनस का y इज लेस आर इक्वल टू 2, प्लस वाई माइनस वाई कट गया, माइनस 2x इज लेस आर इक्वल टू 2, 2 से डिवाइड कर दो, x लेस आर इक्वल टू 1, माइनस में माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो x ग्रेटर आर इक्वल टू -1, यानी x इज इक्वल टू -1। आप प्लॉट करें, क्योंकि लेस देन है, इनइक्वलिटी का केस है, तो क्या करेंगे? देखो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अगर x को 0 करेंगे तो 0 ग्रेटर देन -1 होता है, तो ओरिजिन वाला पार्ट आपको लेना है, x इज इक्वल टू -1। जब x इज इक्वल टू -1 लेंगे तो ये -1 होता है ना, तो ये प्लॉट ये होगा जाकर के, ठीक, और ये वाला आपका पार्ट लेना है, ठीक। अब आपको फिगर तो दिख रहा होगा, मैं नहीं दिख रहा हूं क्योंकि उधर से व्हाइट रोशनी पड़ रही है हमारे ऊपर। अब सुनो ध्यान से, इसका एरिया कैसे निकालें? अगर ध्यान से देखिए आप यहां पर, इसका एरिया निकालने के लिए, तो ये वाला एक स्क्वायर है, पहला फिगर ये स्क्वायर दिख रहा है, ये वाला एक स्क्वायर है, ये वाला एक ट्रायंगल है, ये वाला एक ट्रायंगल है, तो एक फिगर ये नंबर 1 दिख रहा होगा, कलर में चेंज कर देता हूं, ब्लैक ही रखता हूं। ये फिगर है नंबर 2, ये फिगर है नंबर 3, ये फिगर है नंबर 4। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं, जो कि आपसे पूछ रहा है एरिया निकालो, तो मैं यही निकाल दे रहा हूं एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसकी साइड कितनी है? 1 साइड है ना, तो इसका एरिया 1 स्क्वायर होगा, प्लस ये वाला स्क्वायर है, इसकी भी एरिया 1 स्क्वायर होगी, प्लस ये ट्रायंगल है जिसका बेस 1 है और हाइट 1 है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, प्लस ये भी ऐसे ही होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। अब ये नहीं कहना इसका निगेटिव एरिया आएगा, निगेटिव आएगा, लेकिन हमको चूंकि उसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो ये जब खोलेंगे तो क्या आएगा? ये 1 आएगा, प्लस 1 आएगा, प्लस हाफ आएगा, प्लस हाफ आएगा, इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट। समझ में बात आ गई? ये फिगर है, क्योंकि ग्राफ इसमें होता नहीं है तो इसी में हमने बना दिया है। तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज खत्म की, आंसर टैली कर लेते हैं, आ रहा है नेक्स्ट इन एनी अदर वीडियो। नमस्कार।